So, hello students, how are you? Hope you all are doing good and learning new things on daily basis to do some great things in future. जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो वीडियोस देख लेना, मैंने सारी अपलोड करी हुई है। डे 1 की, डे 2 की, डे 3 की और आज डे 4 वाली क्लास है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे आज की क्लास अटेंड करने के लिए तुम्हें पुरानी वीडियो देखने की जरूरत ज्यादा नहीं है, आज की क्लास पे इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। सो ड्राइंग्स, सबसे पहले ड्राइंग्स क्या होती है, you should know that here the very most important thing is difference between drawings and drawings against। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी कि इससे कैपिटल कम हो रहा है। अगर कैपिटल कम हो रहा है तो डेफिनेटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। इसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हुए पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल रिड्यूस हो गया। मगर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ड्राइंग्स आपको समझना जरूरी है कि ड्राइंग्स इज ऑलवेज इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ड्राइंग किसके एंटिसिपेशन में करी जाती है, प्रॉफिट के, जो भी उसका शेयर होता है प्रॉफिट का उसके। तो जो ड्राइंग्स है, जब हमने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया तो समटाइम्स पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिस्करेज द ड्राइंग्स, क्योंकि किसी ने ज्यादा ड्राइंग कर ली, किसी ने कम करी अपने कैपिटल के प्रोपोर्शन में या अपनी प्रॉफिट शेयर रेशियो के प्रोपोर्शन में। तो उस केस में उसे अवॉइड करने के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए वो कहते हैं कि ठीक है, यू कैन विड्रॉ द अमाउंट इन द एंटिसिपेशन ऑफ योर प्रॉफिट बट यू आर सपोज्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन इट। पार्टनर उससे इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है थ्योरी का, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, यू मे सी दिस क्वेश्चन इन द जो अभी एग्जाम्स आने वाले हैं प्रीवियस ईयर वाली क्लास के बोर्ड में, वहां पे भी देख सकते हो। व्हाट जस्टिफाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्योंकि अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फैक्ट देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अगर देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस को तो मिल रहा है ना पार्टनर से, बिजनेस के लिए क्या है, प्रॉफिट। पार्टनर के लिए लॉस होगा, हम तो बिजनेस का पर्सपेक्टिव देखेंगे हमेशा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ओनर को मिलेगा, कैपिटल बढ़ गया। बट किससे चार्ज कर रहे हैं, ओनर से, तो उसका कैपिटल कम हो गया। तो कैपिटली प्लस हो रहा है, कैपिटली माइनस हो रहा है, तो नेट इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से तो जीरो हुआ। सो व्हाट जस्टिफाइज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्या जस्टिफाई करता है, इफ ड्राइंग्स आर नॉट मेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयर रेशियो। अगर दो पार्टनर्स है, दोनों की प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है, एक पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, दूसरा पार्टनर कर ही नहीं रहा, तो जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है उसको तो अनड्यू एडवांटेज मिल रही है ना, यस और नो? तो टू डिस्करेज द ड्राइंग्स और when partners withdrawn not in the proportion of their profit share ratio, in that case the partner who withdrawn more amount should be would be make compensated to the partner who withdrawn less amount। यानी कि एग्जांपल देके समझा देते हैं, दो पार्टनर्स थे, एक था राम और दूसरा था श्याम, दोनों की प्रॉफिट शेयर रेशो हो गई 1:1। इसने पैसा विड्रॉ किया 50,000, इसने पैसा विड्रॉ किया 1 लाख रुपीस। प्रॉफिट शेयर रेशो तो कैसी है, प्रॉफिट शेयर रेशो इज इक्वल, मगर ये राम था, ये श्याम था। जो ड्राइंग्स है उसका अमाउंट नोट is not in the proportion of the profit share ratio. Here it is clear that कि Shyam withdrawn more amount in the proportion of his profit share ratio. तो इसका मतलब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लॉज ऐड कर देंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो श्याम को कंपेंसेट करना पड़ जाएगा राम को। कैसे? हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, समझ लो 10% है, पर एनम नहीं लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10%।
इसे कितना देना पड़ेगा? 5,000। इसको कितना देना पड़ेगा? तो बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 का टोटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्हें पे करना पड़ रहा है। बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है ना। इज इट क्लियर? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ प्रॉफिट, इनको जो देना पड़ा, इनको जो पार्टनर्स को देना पड़ा, यानी कि इनके कैपिटल में जो डेबिट हुआ, कितना देना पड़ा? 5,000 और 10,000। ये वो चीज है जो बुक में नहीं लिखी होगी, वो किसी भी बुक में नहीं लिखी होगी। तो जिस बालिका का ध्यान फोन के ऊपर है वो अपना फोन उठा के फेंक दे। इज इट क्लियर? सो कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है? 5,000 एंड 10,000। जहां तक क्लियर है? दोनों को भरना पड़ रहा है, उनका कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट कर दिया। मगर इससे बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000 रुपए। जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो किसके बीच में जाएगा? इन विच रेशो? प्रॉफिट शेयर रेशो, विच इज 1:1। तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ 15,000 रुपए का, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? 7,500 7,500। इसका मतलब क्या हुआ? राम को इंटरेस्ट तो देना पड़ा 5,000, बट प्रॉफिट का हिस्सा कितना मिला उसकी वजह से? 7,500। इसका मतलब 2,500 इसका अमाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसका कैपिटल तो बढ़ गया। उसे इंटरेस्ट ड्राइंग कितना लिया? 5,000। दिया कितना उसे प्रॉफिट का हिस्सा? 7,500। प्रॉफिट शेयर रेशियो के हिसाब से तो 2,500 का उसे प्रॉफिट हो गया। और अगर हम शाम की देखें बेचारे की बात, उसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो देना पड़ा 10,000, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जो 15,000 का प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिला वो कितना मिला? 7,500। तो इसको 2,500 का क्या हो गया? तो यानी कि एक तरह से देखा जाए, शाम की जेब से पैसा किसकी जेब में चला गया? राम की। इज इट क्लियर? सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं, समझ आ गया? So the partner who withdrawn more amount in the proportion of his profit share ratio would compensate the partner who withdrawn lesser amount. Is it clear? आया समझे? ये वो चीजें जो बुक्स में नहीं लिखी होंगी, किसी भी बुक में नहीं लिखी होगी, बट पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? क्योंकि जब तुम पार्टनरशिप खोलोगे, कभी अपना बिजनेस ओपन करोगे, तो तुम्हें पता है भैया अगर ड्राइंग डिस्करेज करनी है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लॉज डाल दो। जो ज्यादा पैसा निकालेगा उसके साथ जेब से कुछ पैसा निकल के उसके पास चला जाएगा जो कम पैसा निकालेगा। इससे सारे पार्टनर्स क्या होंगे? डिस्करेज होंगे ड्राइंग्स के लिए, और बिजनेस में पैसा बचा रहेगा। इज इट क्लियर? पक्का? भगवान कसम? गुड। सो व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। अगर फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री किससे होगी? करंट अकाउंट से। अगर फिक्स्ड नहीं है तो किससे बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम उसी से एंट्री करेंगे। सो व्हेन वी आर गोइंग टू बी पास द जर्नल एंट्री हियर, हम लोगों ने किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से ले रहे हैं, उसका कैपिटल कम होगा तो उसके कैपिटल में डेबिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया क्योंकि बिजनेस के लिए ये क्या है? प्रॉफिट। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। जो बच्चे क्लास 11 में मेरे से नहीं पढ़े वो इस बात को समझ ले। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमेशा क्लोज हो जाते हैं ट्रेडिंग P&L या P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होके, तो इसे क्लोज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पे डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? क्रेडिट हो जाएगा, बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, ये क्लोज कर रहे हैं इसे। इज इट क्लियर? इन दोनों एंट्री को क्लब कर देंगे तो हमारे पास एक अल्टरनेटिव अप्रोच आ जाएगी जिससे कि टीचर्स बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, नहीं भैया ऐसे ही करना है। तो एक और एंट्री आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट हुआ, इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हुआ।
तो हमारे पास एक और एंट्री आ सकती है, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इज इट क्लियर? दोनों में से एक करनी होती है, हम ये वाली एंट्री प्रेफर करते हैं, लेजर पोस्टिंग भी हम इसी के हिसाब से करते हैं। इज इट क्लियर? अब हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में लिखा हुआ अक्षदा एंड संस्कृति आर टू पार्टनर्स। यस, प्राइवेट यूज के लिए उन्होंने पैसा विड्रॉ किया 1,20,000 एंड 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% per annum on the drawing. What is total interest? टोटल इंटरेस्ट कितना होगा? तो निकाल सकते हो आई गेस, तो जल्दी से बता दो कितना होगा। इंटरेस्ट ऑन अक्षदास ड्राइंग 1,20,000 का 6% which would be 7,200, while interest on Sanskriti's drawing is 80,000 into 6%, which would be 4,800. Is it clear? अरे दूसरा क्वेश्चन मैंने सेम लिख दिया क्या? नहीं, दूसरे क्वेश्चन सेम नहीं है। इधर लिखा था खाली 6% और यहां पे लिखा है 6% पर एनम। तो क्या फर्क पड़ता है खाली 6% और 6% पर एनम? पर एनम का मतलब हो गया एनुअल इंटरेस्ट इज 6%, यानी कि वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स, तो 6% होगा। इज इट क्लियर? मगर इस क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन है ड्राइंग कब करी? मेंशन है कहीं पे ड्राइंग कब करी? ये तो कभी भी हो सकती है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 1 अप्रैल को ही हो ड्राइंग। पॉसिबिलिटी कह रहा हूं, मैं नॉट सेइंग दैट कि ऐसा होगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है सारी ड्राइंग 1 अप्रैल को हो गई हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है भैया सारी ड्राइंग 31 मार्च को ही हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है उसने डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ विड्रॉ कर रहा हो। तो हम कैसे कैलकुलेट करें? तो हियर वी यूज द एवरेज। क्या यूज करेंगे? अगर हमें टाइम पीरियड नहीं गिवन दिया हुआ तो हम एवरेज यूज करेंगे। एवरेज किसकी? दो एक्सट्रीम्स की। किसकी? दो एक्सट्रीम की। यानी कि पहला हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को ही ड्राइंग करी हो, 1 अप्रैल को ही ड्राइंग करी हो, तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा? बोलो, 12 महीने का, पूरे साल का 12 महीने का। और एज्यूम कर लेते हैं कि हमने ईयर एंड में ड्राइंग करी 31 मार्च को, साल के आखिर में, तो कितने टाइम का इंटरेस्ट लगेगा? 31 मार्च को, साल के आखिर में, आखिरी दिन, 0, 1 महीने का भी नहीं, लास्ट डे करिए लगेगा ही नहीं। तो यानी कि एक हो गया 12 एक्सट्रीम और दूसरा हो गया 0। अब 12 ले या 0 ले, कुछ नहीं, एवरेज बेस पे ले लेंगे 6 मंथ। क्या करेंगे? एवरेज बेसिस। अब मान लेंगे साल के बीच में करें, कोई लफड़ा भी नहीं। इज इट क्लियर? तो कितने मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे? 6 मंथ्स का। और ये टाइम पीरियड हमने पहले तो देखा नहीं भैया, पहले तो किया नहीं, क्योंकि वहां पे क्या लिखा था? 6%। वहां पे क्या लिखा था? जब वहां पे लिखा था 6%, इसका मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं कोई 6% वो 6% के साथ, सॉरी यहाँ पे तो मेंशन है 6% के साथ पर एनम, इधर मेंशन है ना। जब यहाँ पे मेंशन है 6% पर एनम, तो हमें टाइम पीरियड कंसिडर करना पड़ेगा। वो टाइम क्या निकालेंगे? एवरेज बेस। इज इट क्लियर? पक्का? भगवान कसम? गुड। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन
अक्षदास ड्राइंग हो जाएगी 1,20,000 into 6% for 6 months, which would be rupees 3,600. Interest on Sanskrit's drawing would be 1,20,000 का 6%. सॉरी, इसकी तो ड्राइंग अलग थी. इसकी ड्राइंग कितनी थी? 80,000. 80,000 का 6% for 6 months, which would be 2,400. Is it clear, बच्चों? Any doubt to anyone? पक्का? सबको क्लियर है? Sure? Good. Come on the next part. When amount of drawings are made in the unequal interval of time. अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है किस किस डेट को कौन सी ड्राइंग हुई, तो कैसे निकालेंगे? आपको बता दो, यहाँ पे कन्वीनियंटली आपको डेट्स गिवन दी होगी, या मंथ की स्टार्टिंग में, या मंथ के एंड की, या मिड की, सो दैट तुम कंप्लीट मंथ्स को काउंट कर पाओ. इज इट क्लियर? सो एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है. संस्कृत इज अ पार्टनर इन अ फर्म. शी विड्रॉ the following amount during the year ending 31st March 2021. Interest on drawing is to be charged 12% per annum. कैलकुलेट करो. यहाँ पे आपको डेट गिवन दी हुई है. फर्स्ट अप्रैल, 1 अगस्त, 30 सितंबर. ये डेट्स गिवन दी हुई है जब जब उसने ड्राइंग्स करी. 31 जनवरी, 21 एंड 1 मार्च. और यहाँ पे आपको अमाउंट लिखा हुआ है 4,000, 10,000, 8,000, 12,000 एंड 6,000. इधर आपको अमाउंट लिखा हुआ है. इज इट क्लियर? पक्का? ये दो चीजें आपको दी हुई है. अब आपको बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो. यहाँ पे क्या है? 12% पर एनम, यानी कि हमें टाइम पीरियड को कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, है ना? तो हम इधर मंथ्स लिख लेते हैं. कितने मंथ्स के लिए पैसा यूज किया, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं? ईयर एंड में 31 मार्च को. तो यानी कि ये 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक ये पैसा यूज किया. एक बच्चा इसको भी कैलकुलेट कर रहा है उंगलियों में. 12 मंथ्स, 1 अप्रैल 31 मार्च पूरा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा. इज इट क्लियर? इसके कितने मंथ्स हुए जो अगस्त को ड्राइंग हो रही है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. 8 मंथ्स. ठीक है? सो किड्स, जो 30 सितंबर को करी वो क्या हो गई? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ये 6 मंथ्स के लिए हमने ड्राइंग करी. जो 31 जनवरी को करी वो फेब और मार्च 2 महीने के लिए यूज करी. और जो 1 मार्च को करी वो 1 महीने के लिए यूज की. नॉर्मली जब ऐसी कैलकुलेशन आती है तो हमारा मन करता है कैलकुलेशन करने का ट्रेडिशनल तरीके से. तो हम सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में स्टार्ट हो जाते हैं निकालना. एक बालिका जहाँ पे निकालने भी लग गई थी ऐसे ही. एक बार सिर्फ आपको ये मैं प्रोसेस करके दिखा रहा हूं, बट आपने ऐसे कभी भी कैलकुलेट नहीं करना. ठीक है? सो हमने देखेगा ना 4,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट है? 12% और हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स. मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे 12/12 हो जाएगा, यानी कि 1 ही हो गया. इज इट क्लियर?
बट फिर भी मैं लिख रहा हूं। दूसरा कैंथोइन का 12% फॉर 8 months। तीसरा एथोइन का 12% फॉर 6 months। देन ट्वेल्थोइन का 12% फॉर 2 months। देन सिक्स्थोइन का 12% फॉर 1 month। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है 5 बार। फिर इसको हम जो ऐड करेंगे इस अमाउंट को, वो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यस और नो? ऐसे ही होगा ना? मगर बेसिक मैथ सब लोगों ने पढ़ी हुई है। जब ये सारी चीजें हम ऐड कर रहे हैं, सब में क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है? 12/100 सब में कॉमन है। यस और नो? तो अगर सबके अंदर कॉमन है तो हम हर बार थोड़ा ना करेंगे, एक ही बार उसको ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। यस और नो? गॉट इट? एक और चीज कॉमन हो रही है सब में, एक और कैलकुलेशन 12 से डिवाइड हो रहे हैं। 1/12 12 से डिवाइड हो रहा है या 1/12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो भी सब में कॉमन है, तो वो भी हम आखिर में कर लेंगे ब्रैकेट के बाहर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? सिर्फ मंथ्स और अमाउंट का प्रोडक्ट, सिर्फ मंथ्स और अमाउंट का प्रोडक्ट बच जाएगा। So what we could have done here, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम ये कैलकुलेशन इस तरीके से करते ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीधा कैलकुलेट करते ही नहीं। इंस्टेड ऑफ इट हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। किसका? अमाउंट और मंथ्स का। अमाउंट और मंथ्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्या निकल रहा है? 12 into 4 48,000, 80,000, 48,000, 24,000 and 6,000। कितना बना ये? 120, 160, 180, 190, 2,06,000 है ना? आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। 16, 20, 26, 2, 6, 14, 18, 20। ठीक है, तो हमारे पास सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया। किसका प्रोडक्ट? मंथ्स और उसका। क्या कॉमन लिया था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,06,000। कॉमन क्या लिया था? 2,06,000 ब्रैकेट वाली टर्म्स हो गई। कॉमन क्या लिया था? 12%। और क्या कॉमन लिया था? 1/12। यानी कि तो फार्मूला ही बन गया, सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि हमेशा मंथ्स को तो ईयर में कन्वर्ट करना ही है। इज इट क्लियर? सो हमारी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। 2060। अदरवाइज अगर आपको स्टिल लग रहा है नहीं जी हमें ऐसे ही करना है, तो यू कैन डू इट। तो ऐसे निकालोगे यहाँ पे फिर 480,
फिर 800, फिर 480, फिर 240। ये तो 12% है, सोचो 9% भी हो सकता था जब कट ना रहा हो। मैं तो इजी कैलकुलेशन लिया है। एंड 60, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। टू 2060, इतना लंबा मेथड भी कर सकते थे। तो कौन सा करना चाहोगे? प्रोडक्ट मेथड, इज इट क्लियर? प्रोडक्ट मेथड इज नथिंग एल्स, सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। बस अकाउंटेंट्स ने इतना समझाने की बजाय उन्होंने कहा इसको नाम दे देते हैं प्रोडक्ट मेथड, फार्मूला बना के समझा देते हैं। इज इट क्लियर? क्या किया? प्रोडक्ट मेथड क्या है? सिंपल कॉमन ले लो जो टर्म साथ में आ रही है। एनी डाउट? तो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से मेरे को, डू इट फास्ट। ध्यान रखना जो 15 जुलाई है उसमें जुलाई का हाफ मंथ ले लेंगे और बाकी 8 मंथ्स, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 8 एंड हाफ मंथ्स हो जाएंगे। अब ये 30 अप्रैल है, अप्रैल का एंड है, 30 अप्रैल अप्रैल का एंड है, तो अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे, अप्रैल तो खत्म। तो यहाँ पे क्या लेंगे? 11 मंथ्स। कर पाओगे? डू इट फास्ट। क्योंकि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग का लिख करता हूँ, कैलकुलेट नहीं कर रहा पूरा, सिर्फ डेट्स और अमाउंट लिख लेता हूँ। जल्दी से आंसर निकाल के बताओ। पहली ड्राइंग हुई 30 अप्रैल, दूसरी 15 जुलाई, फिर 1 अक्टूबर, फिर 15 नवंबर, फिर 28 फेब। यहाँ पे ड्राइंग हुई 10,000, 18,000, अरे माय बैड, 15,000, then 18,000, then 12,000, then 20,000। ये ड्राइंग हुई। मंथ्स कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? ये 11 मंथ्स, ये 8.5 मंथ्स, जुलाई का हाफ, उसके बाद अगस्त से लेकर मार्च तक, ये 6 मंथ्स, इसमें नवंबर का हाफ और बाकी 4 मंथ्स, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। 28 फेब में, क्योंकि फेब खत्म हो चुका है तो हम लेंगे सीधा मार्च मंथ। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं बच्चों? हम प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या लिख दिया मैंने? वन लैख 10,000, 1,27,500। मैं बता दूं कैसे किया? 15 8 आर 120 और 15 से जो 0.5 से किया तो 7,500, 1,27,500, 1,06,000, 54,000 एंड 20,000। पॉसिबिलिटी हो सकती है 500, तो सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो आया वो आया 4,17,500। तो क्या आंसर आया आप लोग? अरे यहाँ पे तो 18,618 होना चाहिए, ये 4,19,500। तो ये 2 बच्चों का आंसर निकला है तो सही होगा, ठीक है। 3 बच्चों का सेम निकला है, 4 बच्चों का सेम निकला है, ओके। बट यहाँ पे देख लेना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला भी लिख दो, कई बार टीचर पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन भी, पता नहीं होता। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसके हिसाब से? सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका? ऑफ मंथ्स एंड अमाउंट, इनटू
रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12 ऑलवेज। इज इट क्लियर? क्योंकि हर एक की कैलकुलेशन में अगर सेपरेटली इंटरेस्ट करता है ये चीजें होती ये दोनों नंबर हर एक के साथ मल्टीप्लाई होते, या तो मैं सेपरेटली कैलकुलेट करके कर लू इसका भी, यानी कि इंटू 12% इंटू सॉरी 9% इंटू 1/12, या तो इतनी बार अलग अलग करूं, या एक ही बार करेंगे ना ये सारे कैलकुलेशन। सो अमाउंट इज 4,19,500 इंटू 9%, तो 2 जीरो से 0 कर दी, इंटू 1/12, इट इज 3/4। सो अगर मैं 4200 को, ये पर 3 आ रहा ना यहाँ पे, ये 3 आ गया, अगर 4200 को 3 से करता तो मेरे पास आ जाता 12,600, बड़ी तो 4195 है, 5 कम, तो हम 4200 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है 12,585 इंटू 1/4, तो 43146.25। इज इट क्लियर? सो आदत डाल लो थिंक विदाउट इंक की। मैं बता दूं जिन बच्चों को समझ नहीं आया मैंने कैसे 4195 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये बहुत छोटी सी चीज तुमने बचपन में सीखी हुई है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कि 4195 को 4200 माइनस 5 करके लिख सकते हैं ना। इसको मैं 3 से ओरल मल्टीप्लाई कर सकता, तो कितना होता है 12,600 माइनस 15, 12,585। इसे कहते हैं थिंक विदाउट इंक। जो छोटी छोटी क्लासेस में सीखा हुआ उसका सिर्फ एप्लीकेटिव यूज करना है। क्लियर है? चलो, आई होप इट इज क्लियर टू यू। So this is our answer. So let's come on the next question. This question would be homework for you. कर लोगे? ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अब हम कर रहे हैं when equal amount is withdrawn at an equal interval of time. समझ लो हमारी ड्राइंग हो रही है रेगुलर बेसिस पे, बट हम लोगों ने डिसाइड किया है या किसी पार्टनर ने डिसाइड किया है हर मंथ की स्टार्टिंग में मैं विड्रॉ करूंगा, या हर मंथ के मिड में, या हर मंथ के एंड में। तो जो हम प्रोडक्ट मेथड कर रहे हैं उससे भी कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि अगर हर मंथ विड्रॉइंग हो रही है तो 12 टाइम्स हो जाएगा। आर वी मैड? या ऐसा करने वाले हम लोग? यानी कि क्या होने वाला है यहाँ पे समझिएगा। अगर 1 जनवरी को ड्रॉइंग हुई है, 10,000 रुपये विड्रॉ करें ऐसा मानिए 1 अप्रैल को, हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है, हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है, 1 अप्रैल को, फिर 1 मई को, फिर 1 जून को। क्या ऐसी मूर्खता करें हम लोग? अगर जिनको पता नहीं होगा वो तो यही करेंगे। अरे जुलाई छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अमाउंट कितना होगा 10,000 हर ईयर। अमाउंट इतना होगा, और अगर मंथ्स निकालने लगे तो ड्राइंग हो गई। जो 1 अप्रैल को ड्राइंग करी वो 31 मार्च तक कितने मंथ्स के लिए यूज करी? 31 मार्च को निकाल रहे हैं तो 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, क्योंकि हर महीने में हो रहा है तो कम होता रहेगा। बोल बेटा, कुछ बोल रही थी? इज इट क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? कोई डाउट नहीं है? गुड। मगर हम देख रहे हैं पे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल अमाउंट है, तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इट लाइक दिस वे हम एवरेज बेस पे निकाल लेते हैं ना।
हम टोटल ड्राइंग्स ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग ऑफ द अमाउंट ऑन द मंथली बेसिस, टोटल ड्राइंग्स करी 1,20,000, एक ही दिन कर ली, 1,20,000 एक ही दिन कर ली। वो पीरियड कौन सा ले लेते हैं? इन सबका एवरेज। तो सही हो जाएगा ना हमारा इंटरेस्ट, सेम आंसर आएगा। इज इट क्लियर? तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेपरेटली ऑन ईच ऑफ दीज थिंग, हम टोटल ड्राइंग्स के ऊपर टोटल ड्राइंग्स लेते हैं, एक एवरेज पीरियड निकालते हैं, यानी कि जो मिड का पीरियड आएगा उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। सो व्हाट वुड बी द एवरेज ऑफ दिस? एक तो तरीका है, सबको प्लस करो और 12 से डिवाइड करो, यानी कि 78 डिवाइड बाय 12, सबको प्लस करेंगे क्या आएगा? 78। 78 डिवाइड बाय 12 यानी कि 6.5। दूसरा तरीका लर्न कर लो, एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ 6.5 आएगा। तीसरा तरीका है जो कि मैं प्रेफर करता हूं, कुछ तो में याद हो ही जाएंगे, हम क्यों लिखेंगे, बताना जरूरी नहीं है। एवरेज निकालने का बड़ा आसान तरीका होता है, अगर इक्वल इंटरवल है कभी भी किसी भी चीज की, जैसे कोई भी नंबर है 9, 10, 11, इन तीनों की एवरेज क्या होगी? बीच वाला नंबर 10, या 9 और 11 को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। 9, 10, 11, 12, 13, इसकी एवरेज क्या होगी? पहला और लास्ट वाले नंबर को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। तुम क्या देखेंगे इसमें, फर्स्ट ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए यूज करी और लास्ट ड्राइंग कितने मंथ्स के लिए यूज करी? तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग की एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। कितना आया? जवाब नहीं देते गर्वित आप क्लास के अंदर। 6.5। इज इट क्लियर? 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 6.5। तो 1,20,000 का जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ड्राइंग का, यानी कि इंटरेस्ट इन ड्राइंग, इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12 कर देंगे। एवरेज पीरियड निकालना सिखाया कैसे? सीधा पहली ड्राइंग देखनी है, लास्ट ड्राइंग देखनी है, पहली ड्राइंग कितने पीरियड के लिए यूज करी और लास्ट ड्राइंग कितने पीरियड के लिए यूज करी, उसकी एवरेज निकालोगे तुम्हारे को निकल जाए। अब यही सीखते हैं एवरेज कैसे निकालते हैं, बाकी तो बाद में सीखेंगे। एट स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है, हर महीने की स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक हो गया एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, एक हो गया इन द मिड ऑफ ईच मंथ, इन द मिड ऑफ ईच मंथ। निकाल लो एवरेज उससे पहले, मेरे करने से पहले। तीसरा एट द एंड ऑफ ईच मंथ। आंसर तो आप लर्न भी कर सकते थे। 6.5, 6 मंथ्स, एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5, 6 मंथ्स एंड 5.5 मंथ्स। बट कैसे कैलकुलेट किया मैंने इसे, कैसे हमने कैलकुलेट किया इसे, समझ आ रहा है इसमें? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? भगवान कसम पक्का? झूठ ना बोलना यार। तो कैसे कैलकुलेट किया? एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, यानी कि पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 मंथ्स हुए। लास्ट ड्राइंग हुई होगी 1 मार्च को, पूरे फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कब कब ड्राइंग होगी? पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को, लास्ट ड्राइंग 1 मार्च को, तो पीरियड क्या हुआ? 1। व्हाट इज द एवरेज पीरियड? 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 इज 6.5 months. Is it clear? Is it clear? Any doubt? Sure? पक्का?
गुड। नेक्स्ट वन इज अगले वाला 6 मंथ्स का। कैसे निकाला? पहली ड्राइंग कब होगी? मिड ऑफ अप्रैल में। मिड ऑफ अप्रैल में जब हुई तो अप्रैल का तो हाफ मंथ और बाकी के सारे 11 फुल मंथ्स। टोटल कितना हो गया? 11.5। आधा महीने गया ना, तो इसका हो गया 11.5। और लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? मिड ऑफ मार्च में, तो सिर्फ हाफ। तो 11.5 और 5 क्या हो गया? 12। एवरेज क्या हो गई? 6 मंथ। 12 तो टोटल हुआ, एवरेज क्या होगी? डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? 6 मंथ। जैसे ऊपर का 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2 6.5। इसकी पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 30th अप्रैल। अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया। कितने मंथ्स के लिए ड्राइंग यूज हुई? 11 मंथ्स के लिए। लास्ट ड्राइंग कब यूज होगी? 31 मार्च 0। एवरेज क्या होगी बच्चों? 5.5 मंथ। इज इट क्लियर? पक्का? भगवान कसम? ओके। और देख लेते हैं। जो थोड़ी ना मंथली ड्राइंग करें। मंथली ड्राइंग का तो टोटल ड्राइंग्स 12 टाइम्स ही होगी। मंथली ड्राइंग की बजाय हम कौन सी ड्राइंग कर सकते हैं? क्वार्टरली। हाथ खोल के बैठो, ऐसे करके नहीं बैठ के पढ़ाई करते। तो कितनी हमारी होगी ड्राइंग? क्वार्टरली हो सकती है। क्वार्टरली का मतलब वैसे तो जो मर्जी पीरियड लिख सकते हैं हम लोग, हर 2 महीने में कर सकते हैं, हर 3 महीने में कर सकते हैं, बट क्वार्टरली इज ए फेमस वन। तो क्वार्टरली कर लेते हैं। क्वार्टरली क्या होगा? साल में 4 क्वार्टर, साल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कितना होगा हर क्वार्टर? 3 मंथ्स का। हर क्वार्टर 3 मंथ्स का। तो कोई बच्चा बताएगा एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर में एवरेज क्या होगी? तुम लोग बताओगे, मैं नहीं बता रहा। जरा देखे कौन निकालता है। एक छोटी सी हेल्प कर देता हूं तुम्हें, क्वार्टर्स बता देता हूं। क्वार्टर्स बता देते हैं। अरे कहा गया? कौन से क्वार्टर्स होंगे? पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से 30 जून तक का। दूसरा क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक का। तीसरा क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर का। चौथा क्वार्टर 1 जनवरी से लास्ट क्वार्टर 31 मार्च का। ये फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके लिए सिर्फ मेरे को ये बताना है, 1 मिनट रुको, ये तो थोड़ा इधर गड़बड़ हो रही है। अब आपने मेरे को ये बताना है एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर में क्या एवरेज रहेगी? एवरेज पीरियड इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड क्या होगा? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर का पीरियड क्या होगा? अब बालकों, बड़े अच्छे अच्छे फनी फनी आंसर आए मेरे पास। एक बच्चे का बिल्कुल सही आया था 7.5 पहले वाला, बट उसके बाद हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4 बार प्रोडक्ट मेथड करने की बजाय हम लोग डायरेक्ट करना पसंद करेंगे। तो उसके लिए हमें एवरेज पीरियड चाहिए। टोटल ड्राइंग्स के ऊपर कितने टाइम का इंटरेस्ट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है वो कितने टाइम का लग जाएगा? एवरेज पीरियड का। तो एवरेज पीरियड निकालना आ जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो इसलिए पहले हम एवरेज पीरियड निकालना ही सीख रहे हैं। एवरेज पीरियड निकालने का एक बड़ा सिंपल तरीका बताया है, अगर इक्वल अमाउंट है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तभी, अदरवाइज प्रोडक्ट मेथड करना पड़ जाएगा। ये मेथड कब सक्सेसफुल है? सिर्फ
इक्वल टाइम, सॉरी इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी सक्सेसफुल होगा ये तो जब स्टार्ट ऑफ ईच ईयर है तो इसको हम लिख लेते हैं पिंक कलर से। नजर आ रहा है, ऑनलाइन में नजर आ रहा है। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल को। पहली ड्राइंग कब हुई होगी? तो बालकों पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को। कितने टाइम पीरियड के लिए यूज करी? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये इधर कोने में जो बालक बैठा हुआ है उसे किया गया 1 अप्रैल से 30 जून, 3 महीने लिखा। अरे ड्राइंग 1 अप्रैल को हुई है तो कब तक का इंटरेस्ट लगेगा? साल के आखिर तक का, 31 मार्च तक। गॉट इट? श्योर? तो जो 1 अप्रैल को ड्राइंग करी है 31 मार्च को इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने टाइम का इंटरेस्ट लगा? 12 मंथ्स का। कितने टाइम का इंटरेस्ट लगा? 12 मंथ्स का। और जो ड्राइंग हमने आखिरी ड्राइंग कब करी होगी? 1 जनवरी को। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, फिर चौथा क्वार्टर। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जन को। जो 1 जन को ड्राइंग हुई वो कितने टाइम के लिए यूज हुई? जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने टाइम के लिए यूज हुई? 3 मंथ्स के लिए। तो 12 और 3 की एवरेज क्या हो जाएगी? 7.5। 12 plus 3 divided by 2, 15 divided by 2, 7.5। Is it clear? पक्का? तो इसका एवरेज पीरियड क्या हो गया? 7.5 मंथ्स। इज इट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? एक ब्यूटीफुल स्माइल दे दो ऑनलाइन वाले भी। क्लियर है सबको? बोलो बालक। क्योंकि हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में ड्राइंग हो रही है। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल, फिर नेक्स्ट क्वार्टर की स्टार्टिंग में लिया दूसरी ड्राइंग 1 जुलाई, तीसरी ड्राइंग 1 अक्टूबर, लास्ट ड्राइंग 1 जन। तो हमने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का एवरेज देखना है। एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग के एवरेज। क्वेश्चन था कि जन के लिए। इज इट क्लियर? क्लियर है? पक्का? मुझे लग रहा है डर गई है और डर के यस बोल रही है। क्लियर है? ओके अभी आऊंगा। बिल्कुल सही करवा रहा हूं। अब मिड क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर, जन, फेब और मार्च। पहले तो इन तीनों महीने का मिड बताओ। सॉरी, अप्रैल, मई, जून, इन तीनों महीने का मिड बताओ। मई, और मई का मिड क्या होगा? मिड ऑफ मई। मई का मिड क्या होगा? मिड ऑफ मई। मिड ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि 1 अप्रैल से 30 जून का मिड क्या होगा? पहले अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने हैं। अप्रैल, मई, सॉरी अप्रैल, मई, जून। ठीक है, 3 मंथ्स है। इसमें अप्रैल, मई, जून का मिड क्या है? मई, और मई का मिड क्या होगा? मिड ऑफ मई, 15 मई। ठीक है ना? तो यहां पे हो गया बच्चों, पहली ड्राइंग हुई मिड मई में, यानी कि मई का तो आधा महीना, मई का हाफ मंथ। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने हो गए? 10 और 10.5 मंथ्स। मई के बाद जून से लेके मार्च तक का कितना हो गया? तो 10.5 मंथ्स हो गया। पहले का कितना आया? 10.5। अब ये बताओ जनवरी, फेब और मार्च का मिड क्या होगा? वैलेंटाइन डे। मिड ऑफ फेब, 14 तो वैलेंटाइन डे बोल दिया मैंने। इज इट क्लियर? तो मिड ऑफ फेब। इज इट क्लियर? मिड ऑफ फेब, तो फेब का आधा महीना और मार्च कितने हो गए? 1.5 मंथ। कितना हो गया? तो लास्ट ड्राइंग जब मैंने करी होगी, कब करी होगी? पहली ड्राइंग मिड ऑफ मई में, दूसरी ड्राइंग मिड ऑफ अगस्त में, तीसरी ड्राइंग मिड ऑफ नवंबर में, लास्ट ड्राइंग अगर हमें देखनी थी मिड ऑफ फेब में। यानी कि फेब का आधा महीना और मार्च, फेब से लेके
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 31 मार्च को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1.5 मंथ, कितने मंथ? तो एवरेज क्या हो गया? पहली ड्राइंग मिड मई में, दूसरी लास्ट ड्राइंग मिड ऑफ फेब में, एवरेज क्या हो गई बालको? 1.5, तो 6 मंथ। इज इट क्लियर? 10.5 प्लस 1.5, 12, 12 डिवाइड बाई 2, 6 मंथ। और लास्ट वाला बोलो, एंड ऑफ ईच क्वार्टर या एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहला क्वार्टर का कब खत्म हुआ? 30 जून को। जो क्वार्टर 30 जून को खत्म हुआ है, जो क्वार्टर 30 जून को खत्म हुआ है, यानी कि 30 जून को ड्राइंग करी मैंने, 30 जून को करी तो कितने महीने के लिए करी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए। यस, क्योंकि जून को तो काउंट करेंगे नहीं। तो पहले ड्राइंग करी हमने 30 जून को, कितने महीने के लिए? 9 मंथ्स के लिए। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को। जो 31 मार्च को ड्राइंग हुई, उसी टाइम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने लग गए। पीरियड कितना हुआ? 0। तो 9 और 0 की एवरेज क्या होगी? 9 प्लस 0 डिवाइड बाय 2, बोले तो 4.5। एवरेज पीरियड निकालना सीख लिया। एक बार एवरेज पीरियड निकालना आ गया तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। लेट अस सपोज एक इमेजिनरी क्वेश्चन बनाते हैं, आएगा मगर आगे। इमेजिनरी सिचुएशन, मैं और गर्वित पार्टनर्स बने। गर्वित ऐसे करके नहीं बैठ रहा, हाथ में कॉपी, कॉपी के ऊपर रखो, ठीक है। मैं और गर्वित पार्टनर बने, ठीक है। हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट जुलाई को। कब कर रहे हैं पार्टनरशिप स्टार्ट? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से 31 मार्च, क्योंकि मेरे को तो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तो 31 मार्च को रिटर्न फाइल करके दिखाना है। तो पहला जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वो 31 मार्च को कितने महीने का अकाउंटिंग पीरियड हो जाएगा? 9 महीने का। 31 मार्च को जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कैलेंडर ईयर ले रही थी ये दिमाग में। इज इट क्लियर? तो अब 1 जुलाई से 31 मार्च तक का हमारा अकाउंटिंग पीरियड हो गया। अकाउंटिंग पीरियड कब का हो गया? अब कलर कुछ अलग लेते हैं। 1 जुलाई, ये तो बेकार है, कोई और कलर चूज करें, ये लेते हैं। 1 जुलाई से 31 मार्च तक का। क्लियर है? ये हमारा पीरियड हो गया फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर का, यानी कि जो पहली बार अकाउंट क्लोज हो रहा है। क्योंकि हमने बिजनेस कब स्टार्ट किया? 1 जुलाई को। ऐसा भी तो हो सकता है। अगर यहां पे मैंने बोला ये वाले सारे केसेस दिए तुम्हें, 6 के 6 केसेस, at the start of each month, in the mid of each month, at the end of each month, at the start of each quarter, at the end of each quarter, तो कैसे निकालोगे? तो 9 महीने का निकालेंगे ना। पहली ड्राइंग कब करी? at the start of each month। पहली ड्राइंग कब हुई? 1 जुलाई को। at the start of each month पहली ड्राइंग कब हुई? लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? 1 मार्च। जो 1 जुलाई को ड्राइंग हुई वो 9 मंथ्स के लिए, जो 1 मार्च को ड्राइंग हुई वो 1 मंथ के लिए। 9 प्लस 1 एवरेज क्या हो गई? 10 डिवाइड बाई 2, 5। तो इसकी पेस के अंदर ये हो गया 5 मंथ एवरेज पीरियड। यस, क्योंकि पहली ड्राइंग हुई 1 जुलाई, 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 9 मंथ। लास्ट ड्राइंग हुई 1 मार्च को, 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना पीरियड हो गया? 1 महीना। तो एवरेज क्या हो गई? 10 डिवाइड बाई 2, 5 मंथ्स। इज इट क्लियर? इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिड ऑफ ईच मंथ होती तो
4.5। पहली ड्राइंग कब हुई होती? मिड ऑफ जुलाई को, 8.5 महीने के लिए। लास्ट ड्राइंग मिड ऑफ मार्च को। आया समझे? तो जो बुक में क्वेश्चन नहीं भी दिया हुआ, अगर तुमने एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का मेथड सीखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, तुम वो भी कर सकते। इज इट क्लियर? बुक के अंदर तो लिमिटेड क्वेश्चंस दिए होंगे, तुम दुनिया भर का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो इसलिए मैं बुक से नहीं पढ़ाता, क्योंकि हम को फिर लिमिटेड पढ़ाता हूँ मैं उस पर। ठीक है, लिमिटेड पढ़ाना पड़ जाएगा ना, बुक में जितना लिखा उतना ही पढ़ाओ। इज इट क्लियर? पक्का? भगवान कसम। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, बातें बहुत कर ली, अब क्वेश्चंस। तो सबसे पहले X draws 4,000 from the firm at the beginning of each month। तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस में XYZ तीनों पार्टनर्स थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 9% पर एनम। सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स कितनी है? 4,000 इंटू 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई? इतनी हो गई ना। सबसे पहले क्या लिखना है? टोटल ड्राइंग्स। इज इट क्लियर? फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? 12%। फिर एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। क्या करना है फिर? एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। इज इट क्लियर? तो एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ होगा तो एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5। इन द मिड में 6, एट द एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5। इज इट क्लियर? पक्का? एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर 4.5, इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी, एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर 6, एट द एंड 4.5। तो हम लर्न भी कर सकते हैं ये चीजें, ये हम लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार यूज होगी। बोल बालिक है? क्योंकि मंथ बेस पे निकल रहा है, इंटरेस्ट पर एनम है, तो यानी कि ऑन एन एवरेज, अरे इसका मतलब ऑन एन एवरेज, ये तो टोटल ड्राइंग्स ले ली ना, ये टोटल ड्राइंग अगर एक ही दिन पे निकाली होती तो ऑन एन एवरेज 6.5 मंथ्स के लिए यूज करी होती। अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% था, क्या कर रहा हूं मैं? इतनी मुश्किल कैलकुलेशन अपने लिए ऐसे ही मैंने बना दी। चलो डू द कैलकुलेशन, जल्दी से करो। मैं बता देता हूँ। पहले 640 या 240, फिर उसका हाफ, 40 का हाफ 20, तो 260 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 2600, सॉरी 260 माइनस 26, 234, 2340। तुम लोग पेन पे कॉपी लेके अपनी कैलकुलेशन करते रहना, वो जो धीरे धीरे करते रहो। ठीक है, 6.5 को 40 से करना है। 26 कैसे निकलता है? 6.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 बार डबल कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करना कितना आसान होता है? 2 बार 6.5 का डबल 13, 13 का डबल 26, तो 40 से क्या हो जाएगा? 260। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 260। 260 को 9 से किया तो हम 10 से कर देते हैं, 2600। ठीक है, सॉरी क्या बोला था? 260 आया था ना? हाँ, 260 को हम 10 से कर देते हैं, 2600 माइनस 260 विच वुड बी 2340। 2600 में से 260 लेस करके तो ऐसे निकाल सकते हो, जब आदत डलेगी तो हो जाएगा। दूसरा 4,000 इंटू 12, ड्रॉइंग्स तो हमेशा पूरे हैं, इंटरेस्ट भी सेम है, सिर्फ बदल क्या रहा है? सेकंड केस में एवरेज पीरियड बदल क्या रहा है? वैसे भी अगर हम देखें ऊपर और नीचे 15 दिन के तो गैप है, तो एक भी पता तो दूसरे पे तो फिर हाफ मंथ का ही होगा, हाफ ही लेस होगा। इज इट क्लियर? पक्का? एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ और मिड में कितना गैप है? हाफ मंथ का, तो एवरेज में भी हाफ का ही फर्क आएगा।
कभी कभी एनालाइज भी क्या करो चीजों को टू मेक इट इजी। क्या बात कहते चाहती है लड़की? अरे 12 सीधा कट रहा है। ओके तो कितना हो गया? 2400 माइनस दिस 2140 और 2160। ठीक है, तुम कॉपी पेन से कैलकुलेशन करते रहना, मैं तो सीधा किया 6 इंटू 24 240, 240 इंटू 10 2400, 2400 माइनस 250 2160। बोल बाला एंड था ये। अरे भैया तो कोई बात नहीं, मैं चीटिंग कर लेता हूँ। मैंने चीटिंग कर ली, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप क्वेश्चन ही ढंग से रीड ना करो। ठीक है, आज मेरी बिटिया का पेपर था, एक क्वेश्चन मैंने उसे पूछा, उसने आंसर बताया, मैंने क्वेश्चन को रीड ही नहीं किया था अभी पूरा, क्योंकि जल्दी जल्दी पूछ रहे होते हैं ना, डांटने लग गया, कहती पूरा पढ़ो तो सी। यानी कि शी वाज कॉन्फिडेंट। डांट सुन ली 5 मिनट की बाद में, क्योंकि उसे पता जब मैं डांटते हुए बीच में टोकूंगी तो डांट पड़ जाएगी। कहती पूरा क्वेश्चन तो पढ़ो। मैंने पढ़ा, मैं कहा हाँ ठीक है। ऐसा कई बार हो चुका है। वो खुश हो गई, ठीक है सुन के ही। पेपर है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, गलत हो जाता बट वो ठीक किया था, तो ठीक है सुन के ही खुश हो गई इतनी, हंस पड़े। अरे क्या, अबे यार ठीक थी तू। Obviously she realized कि वहाँ पे हो गया क्या, सॉरी की ऐसा कुछ नहीं था कि she was asking for sorry। तो एक्सप्रेशन से कई बार पता चल जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसे एक्सप्रेशन से पता चल चुका होगा कि मैंने अपनी गलती मानी है, चीटिंग कर रहा हूँ। मैंने बोला ना चीटिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं किया। ये क्लियर है बच्चों? ये मैंने कौन सा करवा दिया, मिड ऑफ ईच मंथ वाला, क्योंकि मैं कहा स्टार्ट मिड और एंड ऐसे ही लिख रहा था, ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन किया होगा मैंने, मेरे को क्या पता मैंने उल्टा सीधा किया है। वैसे भी स्टार्ट और एंड में कितने महीने का गैप होगा, 1 महीने का ना, तो एवरेज में भी एक गैप हो जाएगा। एवरेज में कितना गैप हो जाएगा, एक कम। 12 इंटू 9/100। ये 12 क्यों आ रहा है हर बार? 12 महीने के लिए ड्राइंग हुई। क्वार्टरली में क्या आएगा, ये 4 है ना, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू 5.5 डिवाइड बाय 12, 1980। मुझे तो यही लग रहा है भैया, तू बता दे 4 आ रहा है तो क्या। देख इन दोनों में कितने का गैप है, 180 का, इन दोनों में भी कितने का गैप आएगा, 180 का, क्योंकि हाफ ऑफ मंथ का गैप फर्क आ रहा है ना। ठीक है, डोंट डाउट कपिल सर कैलकुलेशन। हाँ क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट कर सकता हूं मैं। इज इट क्लियर? पक्का? श्योर? एनी डाउट? ओके कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। थक चुके होंगे बट फिर भी, इफ यू विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये आप लोग कैलकुलेट करो, बट एक चिंता है तो मैं बस पहले वाला करवा रहा हूं। क्या चाहती है लड़की? कौन सा करवा दूं तो वो बता दे, तो ये मिड वाला वही तो, ऐसे ही परेशान हो रही है बाली के, फर्स्ट वाला ही करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाला। 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर, 4। तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी, पहले क्या निकालना है, टोटल ड्राइंग। ध्यान रखना टोटल ड्राइंग नहीं निकाला, अपने आप दिमाग को बोलते रहना, जैसे मैं बोल रहा था ना टोटल ड्राइंग, तो वैसे बोलते रहना। 5,000 इंटू 4, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एट द स्टार्ट है, देखो बालक हो गया, 7.5 बाय 12। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पक्का कर पाओगे कैलकुलेट?
तो डू इट, तीनों करके दिखाओ मेरे को जल्दी से, कैलकुलेशन भी मैं करवाऊ। मुक्का मार दूंगा। कह रहा है ये हम कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप कर लेना। 400 2.5 इतनी आसान कैलकुलेशन थी। देखो बच्चों, अगर तुम्हें एक ही लर्न करने की जरूरत है ऑनेस्टली, बाकी आप कर लो। जैसे तुम्हें पता है एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर का 7.5 है, लेट अस सपोज ये आता है, बाकी दो का याद नहीं भी है तो, या एग्जाम के प्रेशर में भूल गए तब भी कैसे करना है, कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आराम से निकाल पाओगे। इन द मिड, स्टार्ट और मिड ऑफ क्वार्टर में कितने मंथ्स का गैप होगा? 1.5। स्टार्ट और मिड ऑफ क्वार्टर में कितने का गैप होगा? 1.5। तो एवरेज में भी कितने का गैप होगा? 1.5 का। 7.5 माइनस 1.5 यानी कि एवरेज क्या होगा? 6। ऐसे ही स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर में तो पूरे 3 महीने का गैप हो गया, तो एवरेज में भी कितने का गैप होगा? 3 महीने का। 7.5 माइनस 3 4.5। आया समझे? पक्का? लर्न करना पाप होता है, कॉन्सेप्ट समझा करो, वो जीवन भर नहीं भूलते, लर्न किया हुआ चीज भूल जाते हैं। तो बी वाला केस ले रहे हैं अब हम। 6,000 इंटू 4 इंटू 8% इंटू भैया एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, कितना होगा? अभी बताया था 1.5 का गैप, यानी कि 6 मंथ। लर्न कर लो, सॉरी 3 मंथ्स का, यानी कि 4.5 मंथ्स, है ना? तो 2 जीरो से 2 जीरो काटो, इसको 3 से काटो, इसका 20 कर दो। अब हो गया 90, 98 जा 720, ठीक तो है? 720 किसका निकला था? सही था। अब सी वाला केस अश्मिता हो रहा है, क्या की गड़बड़? बल्ले बल्ले, वो मेरे से भी गलती हुई थी, मिड वाला मान के। 10,000 इंटू 4 इंटू 8% इंटू 6/12। इज इट क्लियर? ये मैथ्स नहीं होती है, कैलकुलेशंस होती है। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? पक्का? भगवान कसम? गुड। कम द नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये बड़ा गंदा सा क्वेश्चन हो गया है। ओके, एक्स विड्रॉ कर रहा है इन द मिड ऑफ ईच मंथ ऑफ 6 मंथ, बट पहले 6 महीने। क्वेश्चन बढ़िया बन गया भैया। एक्स वाई जेड पार्टनर है, कॉन्सेप्ट समझा हुआ, इसलिए तुम्हें आसान लगेगा, वैसे आसान है नहीं ये होट्स की कैटेगरी में आता है। एक्स वाई जेड 3 महीने, 3 पार्टनर है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च ईच पार्टनर विड्रू 5,000 रेगुलरली। हर पार्टनर 5,000 रेगुलर निकाल रहे हैं। एक्स विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर। एक्स से सिर्फ पहले 6 महीने तक निकाले पहले, तो एक्स का पहले करते हैं। एक्स ने पहले एवरेज पीरियड निकाल लिया एक्स का। पहली ड्राइंग कब करी होगी? पहले 6 महीने लेने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। हो सकता है ना कि पहले 6 महीने निकाले, उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही, हो सकता है। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल कितने महीने के लिए? इंटरेस्ट तो 31st मार्च को निकाल रहे हैं, लाइक इंटरेस्ट कब कैलकुलेट कर रहे हैं? 31st मार्च को। तो 1 अप्रैल से 31st मार्च तक का क्या पीरियड हुआ? 12 महीने के लिए पहली ड्राइंग यूज हुई होगी। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हम कौन सी डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं? 31st मार्च को। तो ये नहीं कब तक ड्राइंग करी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कब तक यूज करी, कब तक
तो जो 1 अप्रैल करी वो 31 मार्च तक यूज करी, कितने महीने के लिए? 12 महीने। कितने महीने के लिए? लास्ट ड्राइंग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो पहले 6 महीने तक की निकाली, पहले 6 महीने तक की निकाली ना। 1 सितंबर से 31 मार्च कितने टाइम के लिए यूज करी? 6 महीने के लिए। तो एवरेज क्या हो गई 12 और 6 की? नो, आया समझे? पक्का? हमने क्या देखा भैया? इक्वल ड्राइंग, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा है, इक्वल इंटरवल है, तो हम एवरेज पीरियड के बेस पे निकाल सकते हैं, एवरेज पीरियड के बेस पे। और एवरेज पीरियड निकालने का क्या तरीका बताया था? पहली ड्राइंग कितने टाइम के लिए यूज करी देख लो, और जो लास्ट ड्राइंग विड्रॉ करी है वो कितने टाइम के लिए यूज करी। इज इट क्लियर? तो पहली ड्राइंग इस पे 12 महीने के लिए यूज करी, लास्ट ड्राइंग हमने कितने टाइम के लिए यूज करी? 6 महीने के लिए। तो 12 और 6 18, 18 की एवरेज क्या होगी? डिवाइड बाय 2 9। तो जो एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है कितना अमाउंट था? 5000। टोटल ड्राइंग सिर्फ 6 महीने तक हुई है। 5000 इंटू 6 इंटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया मैंने? 6% इंटू एवरेज पीरियड, इन दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, समझ आ रहा है? श्योर? ट्वेंटी सेवन फाइव, अरे वाह लड़के ने निकाल दिया। तो वाई का, वाई कितनी ड्राइंग हो रही है? 5000 इंटू 6। जब ये टॉपिक स्टार्ट होता है डिफिकल्ट, तब टीचर की पहचान होती है, आसान वाले तो सभी एक जैसे पढ़ा रहे होते हैं। समझ आ रहा है? एवरेज पीरियड क्या होगा? वाई ने करा इन द मिड ऑफ ईच मंथ। आधा गैप कर दो, मैंने बताया था ना, स्टार्ट और मिड में अगर सेम अमाउंट है और सेम पीरियड है तो सिर्फ सेम पीरियड है तो कितना होगा? हाफ मंथ का फर्क। कितने मंथ का फर्क पड़ेगा? क्योंकि एट द स्टार्ट था और एट द मिड ऑफ ईच मंथ। चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? मिड ऑफ अप्रैल में, 11.5 महीने। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? मिड ऑफ सितंबर में, 5.5 महीने। तो दोनों का टोटल क्या हो गया? 17 डिवाइड बाय 2 8.5। इज इट क्लियर? तो तीसरा हो गया जेड। ये कैलकुलेशन सही करी ना, मैं तेरे पे यकीन कर लिया बालक। ठीक है, सही किया, शाबाश, ये पास हो गया लड़का। बहुत अच्छा सोचा है इसने। इसने कहा पहले वाली कैलकुलेशन में और इस कैलकुलेशन में 150 इंटू 0.5 तो लेस हो रहा है। फास्ट लर्नर, और कैलकुलेट किया लड़के ने। 5000 इंटू 6 इंटू 6%, एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 8। क्योंकि पहली ड्राइंग कब करी हुई है इसने? 30 अप्रैल को, 11 महीने के लिए यूज करी। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 31 मार्च को। जीरो के लिए तो 11 और 0 का क्या, सॉरी 5 महीने के लिए। मैं ही पागल हो जाता हूँ कई बार, क्या गलत बोल गया था। पहली ड्राइंग लिख देता हूँ 30 अप्रैल, 11 महीने के लिए। आखिरी ड्राइंग 30 सितंबर, सितंबर से 31 मार्च, 6 महीने हो गए ना। तो एवरेज क्या हो जाएगी? 17 डिवाइड बाई 2, अरे 17 कहाँ पे, 5 महीने। 16 डिवाइड बाई 2 8 मंथ्स। तो कितना आया? 1200। डन? श्योर? समझ आया है? तो ये ला क्वेश्चन कर दो, फिर छुट्टी कर सकता हूँ मैं तुम लोगों की। डू इट फास्ट।
Mr. Gupta was a partner in a firm. He withdraw regularly 800 at the beginning of every month. He expired in the tragic accident on 30 सितंबर. इनका अकाउंटिंग ईयर ही क्या हो जाएगा? 30 सितंबर को ही कैलकुलेट होगी. यानी कि पीरियड जब कैलकुलेट करना वो 30 सितंबर तक लेना, 31 मार्च तक नहीं जाएंगे, क्योंकि 30 सितंबर को ही इनकी डेथ हो गई. ठीक है, तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15%. तो ड्राइंग तो 6 महीने के लिए हुई, 800 इंटू 6 उन्होंने ड्राइंग करी. यस, इंटरेस्ट है 15% का. एवरेज पीरियड क्या लेंगे हम लोग? उन्होंने ड्राइंग कर रहे रेगुलरली 800 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. पहली ड्राइंग करी होगी उन्होंने 1 अप्रैल को. जो 1 अप्रैल को ड्राइंग करी वो सिर्फ 30 सितंबर तक लेना है. क्यों? बेचारों की डेथ 30 सितंबर को हो गई है. फिर लास्ट ड्राइंग कब करी होगी उन्होंने? 1 सितंबर. हर एक महीने की स्टार्टिंग में कर रहे हैं. 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने के लिए यूज किया? 1. तो एवरेज क्या हो गई? 3.5 महीने. इज इट क्लियर? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? पाप चढ़ेगा. ओके. 6 2s are 4s are नहीं यार, 252 नहीं आ सकता. गलत बता रहे हो सारे, गलत बता रहा है. अरे कैसे आ जाएगा 420? 210. ठीक है, कोई बात नहीं. सोच रहे टीचर भी 2 से डिवाइड करना भूल जाए या 2 से डिवाइड कर दे. बस ऐसे ही है. मैंने कितनी बार बोला है, मैं जज नहीं कर रहा. कोई बात नहीं, गलती हो जाती है. रीजनिंग ना दो मेरे को. इज इट क्लियर? ठीक है, 420 पर सैलरी को सूट कर रहा था वैसे, मजाक था. कब नेक्स्ट क्वेश्चन करो. सेम है. एक बिट वाला और इन वाला. चलो ये 2 होमवर्क पे कर लेना. ठीक है, कर पाओगे? तो अब हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं. बोलो जय माता दी. ऐश करो. और ये असाइनमेंट कंप्लीट करके लेके आना. मैं बुक अभी शेयर कर रहा हूँ. पक्का? दोनों बुक्स ग्रुप के अंदर. गो थ्रू इट.